गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वॉट एवर यू फील। आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत है। आइए सब मिलकर करते हैं डाउट का खात्मा। ना रहेगा डाउट और ना होगा आपको एग्जाम में टेंशन। तो चलिए आज का, जैसे मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया था, जो कल का पहला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था दी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड टुडे we are starting with the economic activities. So yesterday we have discussed that there are three types of the economic activities: business, profession and employment. So आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what is the meaning of business, okay, and what are the characteristics of the business, okay. चलिए तो पहले जानते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस की डेफिनेशन है वेरी इजी। अब समझना, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, लीगल आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्टिविटी, कैसी एक्टिविटी? इकोनॉमिक, और वो भी क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए। इलीगल नहीं कहलाएगी बिजनेस। जैसे मैं किसी को मर्डर करने का मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब सॉरी किसी का मर्डर करने की एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ, इट्स नॉट कॉल्ड एन बिजनेस बिकॉज इट इज अ इलीगल एक्टिविटी, ओके। ये क्या है? एक इलीगल एक्टिविटी है। वी कैन नॉट कॉल इट एज अ बिजनेस। तो ये क्या हो गया? आप कोई भी एक्टिविटी करो, इकोनॉमिक होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? लीगल होनी चाहिए विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। और आपका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। सोशल सर्विस कर रहे हो, इट्स नॉट कॉल्ड एज बिजनेस। तो क्या हुआ? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यू कैन से एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड दी बिजनेस। तो ये हो गया आपका बिजनेस का मीनिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो आप पहले तो समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स फीचर्स। तो बिजनेस को कैसे जानना है हम, चलिए तो फटाफट से पहला है हमारा कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। हम बिजनेस क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट टू अर्न दी प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? कि प्रॉफिट है आपका इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। सपोज कॉस्ट प्राइस है ये मार्केट की 20 रुपीज एंड मैं इसको सेल कर रहा हूँ 40 रुपीज में, तो मेरा डिफरेंस क्या आया? 20 रुपीज इज माई प्रॉफिट। सो वेन एवर सेलिंग प्राइस इज मोर देन दी कॉस्ट प्राइस, और यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट इज व्हाट? प्रॉफिट इज द बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस। अगर आप प्रॉफिट आप ज्यादा कमा रहे हो, इसका मतलब क्या है? कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी जो इफिशिएंसी है वो अच्छी है। मींस व्हाट? वी कैन मेजर द इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट, ओके। ये है आपका फर्स्ट कैरेक्टर। सो यू कैन राइट डाउन। आप क्या लिख सकते हो कि पहले तो प्रॉफिट का मीनिंग लिख सकते हो इन द एग्जाम। इसके बाद आप लिख सकते हो प्रॉफिट इज व्हाट? बैरोमीटर ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस में बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, ओके। बैरोमीटर मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे बैरोमीटर क्यों कंपेयर क्यों किया है? बिकॉज वी कैन मेजर द प्रॉफिट, वी कैन मेजर द इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि इफिशियंसी हमारी अच्छी है। प्रॉफिट कम है मींस इफिशियंसी हमारी कम हो रही है। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर है आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली बिजनेस में आप गुड्स एक्सचेंज करोगे या फिर सर्विस एक्सचेंज करोगे। अब आप पूछोगे कि गुड्स तो पता है आपको, कोई भी फिजिकल कोई भी चीज होगी, जैसे ये मार्कर ले लो, ये बोर्ड का एग्जांपल ले लो, मोबाइल ले लो, ये सब क्या होगा? गुड्स का एक्सचेंज करोगे, ओके। अगर आप किसी गुड्स दे रहे हो, इसके वजह आपको क्या मिल रहा है? मनी अमाउंट आपको मिल रहा है। तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये तो समझ में आ गया होगा। बट सर्विस मींस व्हाट? सर्विस मींस एनी इनविजिबल थिंग्स, ओके, लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो ये भी क्या है? बिजनेस है, ओके। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, आप क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? आपका बिजनेस, ओके। और वहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसके बाद थर्ड है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ही होगा। अब रिस्क के यहाँ पे दो टाइप्स, ओके। रिस्क के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स हैं। एक तो नेचुरल होगा, नेचुरल मीन्स अर्थक्वेक ले लो, ओके। उसके बाद रेनफॉल, हैवी रेनफॉल हो गया। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, सुनामी हो गया। तो ये सब क्या है? आपके नेचुरल रिस्क है।
और मैनमेड भी हो सकते हैं। मैनमेड मीन्स क्या हो सकता है कि भाई रियोट्स हो गया, उसके बाद आप बोलते हो स्ट्राइक हो गया। सो दिस आर दी एग्जाम्पल्स, घेराव, दिस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मैनमेड। और इससे चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो, डायरेक्ट इससे हमारी इफेक्ट किस पे पड़ती है? बिजनेस के ऊपर पड़ती है। हमारा प्रॉफिट कम भी हो सकता है या फिर हमें लॉस भी जा सकती है इन द बिजनेस, बिकॉज हमने जो सोचा है, ओके, हमने जो हमारी स्ट्रेटेजीज बना हुई इसके हिसाब से हम नहीं चल पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल रिस्क और मैनमेड रिस्क। तो ये हमें बिजनेस हमारा लॉस में भी जा सकता है, तो हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए। तो ये हो गया आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओके, इसके बाद है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स व्हाट? दैट यू आर गिविंग सेटिस्फैक्शन। आप क्या कर रहे हो? आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन दे रहे हो अपने गुड्स या फिर सर्विसेज से। तो ये हो गई यूटिलिटी। अब यहाँ पे 3 टाइप्स है, लिख के रखना अपनी नोटबुक में कि 3 टाइप्स कौन से कौन से। एक तो फॉर्म यूटिलिटी है, ओके, फॉर्म यूटिलिटी है, फॉर्म, उसके बाद है आपका टाइम यूटिलिटी, और क्या है आपका प्लेस यूटिलिटी। अब देखो, फॉर्म मीन्स व्हाट? कि आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ओके, उसके लिए आपके पास पहले क्या होगा? यू हैव द रॉ मटेरियल। जैसे मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरे पास वुड होगा, वो वुड को मैं क्या करूँगा? उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद उसको मैं एक फिनिश गुड्स बनाऊंगा जो यूज़ कर सके कौन? कस्टमर्स। ओके, जो मेरे कस्टमर्स है वो यूज़ कर सकते, उनको सेटिस्फेक्शन मिले। अब सपोज ये मार्कर है, इसको मैंने मैन्युफैक्चर कर ली तो ही आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने आपको इंक का ऑप्शन दिया हुआ, इंक ऐड करोगे तो ये चलेगी। डायरेक्ट अगर मैं आपको रॉ मटेरियल दे दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। एग्जाम्पल डायरेक्ट वुड आपके लिए इट्स नॉट यूजेबल डायरेक्टली, यू कैन नॉट सिट विद द सेटिस्फेक्शन। बट अगर आपके पास फर्नीचर है सो इट विल बी, यू कैन से यू विल गेट सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ दैट। तो हमें क्या करना है? हमें इसको फिनिश रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है किसमें? फिनिश गुड्स में। तो ये हो गया, इससे क्या होगा? हमारे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्म यूटिलिटी। इसके बाद आता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मीन्स व्हाट? कि हमने प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद जब डिमांड होगी, इट्स नॉट नेसेसरी कि जब आपने प्रोडक्शन किया तभी वो गुड्स की डिमांड हो जाएगी। नो, जब आपने प्रोडक्शन किया, ओके, आप स्टोर करोगे, उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट होगी, जब भी डिमांड होगी, आप कस्टमर को उस टाइम पे वो प्रोवाइड कर दोगे। तो ये क्या हो गया? आपका टाइम यूटिलिटी। ओके, और इसके बाद आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मीन्स व्हाट? कि प्रोडक्शन प्लेस आपने क्या किया होगा? आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया होगा, ओके, फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के बाद जहां पे भी आपके कंज्यूमर है वहां पे उसको क्या करना? सप्लाई करना। क्या करना? वहां पे उसको सप्लाई करना। ये हो गया आपका प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रोडक्शन प्लेस से कंज्यूमर प्लेस पे जा रहा है, ये क्या हो गया? प्लेस यूटिलिटी। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद है कंटिन्यूअस ऑफ एक्टिविटी। मीन्स व्हाट? कि बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी हो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जैसे परचेस है तो आप कंटिन्यूसली क्या करोगे? अपने गुड्स को परचेस करते रहोगे, ओके, रॉ मटेरियल्स परचेस करते रहोगे, फिर जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी आप कंटिन्यूसली परचेस करते रहोगे, फिर उसको सेल करोगे। तो सेलिंग, परचेसिंग, कोई भी एक्टिविटी वो क्या होगी? कंटिन्यूअस चलती रहेगी, तो ही बिजनेस पॉसिबल है। ओके, अगर आपने एक बार की फिर बंद कर दिया तो इट्स नॉट कॉल्ड एज अ बिजनेस। तो बिजनेस में क्या होगा? कोई भी एक्टिविटी हो क्या होगी? कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, चाहे स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो, क्या है, जो भी हो, व्हाटएवर एक्टिविटीज वी आर डूइंग, कंटिन्यूअसली वो चलती रहेगी। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। ऑब्वियसली विदाउट मनी इट्स नॉट पॉसिबल टू इवन स्टार्ट अ बिजनेस, ओके, इवन स्टार्ट अ बिजनेस। बिकॉज जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, इवन फॉर द स्मॉल एक्टिविटी यू मस्ट हैव द मनी। मीन्स छोटी से लेके बड़ी एक्टिविटी कोई भी हो, आपको क्या? आपके पास मनी होनी चाहिए, ओके, यू मस्ट हैव द मनी इन एवरी एक्टिविटी। देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? मनी। सो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज मस्ट। इसके बाद आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिकॉज बिजनेस, व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? बिकॉज वी वांट प्रॉफिट। Profit is there, it means what? It is a economic activity. It's very simple. चलिए, तो ये है आपके characteristics of the business. First is the objective of profit, exchange of goods and services, requirement of money. It's very simple. Try to understand practically as I give the examples of that. So with the help of examples, try to understand. Thank you so much. I hope that your doubts are clear. Okay, give your feedback in the comment box, like, share, subscribe as always. If you are understanding the concepts are clear, and if you want to give any suggestions, you can write your suggestion in the comment box. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ।